ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड। आज है अध्याय 47 का सेकेंड डे। देखिए, आप सभी को मैं शिव पुराण इसलिए बताती हूँ कि आप शिव पुराण संस्कृत में अगर सुनते हैं तो एक तरह की स्तुति हो जाती है। और हम लोग कोई भी श्लोक पठन, कोई भी प्रार्थना जो संस्कृत में करते हैं उसको स्तुति में ही गिनकर आगे बढ़ते हैं और हमारे मन को, हमारी आत्मा को संतोष मिलता है कि हमने बहुत अच्छे से प्रार्थना की है। तो आज शिव पुराण सुनिए और हर दिन सुनिए। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हमने देखा था कि जो गर्गाचार्य है, ज्योति ही आचार्य मतलब ज्योतिषाचार्य है, और उन्होंने बोला है कि पानी ग्रहण का मुहूर्त निकालने का समय है। तो पानी ग्रहण का समय हो रहा है और पानी ग्रहण का मुहूर्त निकलेगा। यहाँ पे बात हो रही है महादेव जी और पार्वती माता की, जो जगदम्बा है, जगत की माँ है और एक जगत के पिता है महादेव जी, देवों के देव महादेव। तो यहाँ पर ये बात अट्रैक्ट करती है मुझे भी कि देखिए, इतने बड़े भगवान जिनको हम हमेशा प्रार्थना करते हैं और उनका शिव पुराण जो है मुझे पढ़ने का, यूट्यूब पर रखने का जो मौका मिल रहा है, उसमें महादेव जी की कोई तो ऐसी होगी मेरे ऊपर कृपा कि जो मैं ये कार्य कर रही हूँ। बल्कि ये कार्य करने का एक कारण ये भी है कि मेरे पापा ने बोला था मुझे कि आप शिव पुराण पढ़ो। शिव पुराण मैं श्लोक सहित पढ़ती हूँ, जरूर सुनिए, जरूर सुनिए। और आज मैं बताती हूँ कि कल का जो था पानी ग्रहण का मुहूर्त निकालने का बात, उससे आगे आज का श्लोक पठन पठन। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। देखिए, यहाँ पर जो है बात हुई थी कि उस समय गीत नृत्य सहित वाद्य ध्वनि तथा वेद ध्वनि से मधान उत्सव होने लगा। यहाँ तक मैंने कल आपको बताया था। उससे आगे श्रुत्वा वादित्र निर्घोषं सर्वे शंकर सेवकाः उत्थितास्त्वैकपद्येन सदेवर्षि गणामुदा परस्परं समुचुस्ते हर्ष निर्भर मानसाः अत्र गच्छन्ति गिरयः शिवानयन काम्यया। वाद्यों के शब्द को सुनकर, यहाँ पर देखिए, वाद्यों की आवाज को सुनकर शंकर जी के सभी सेवक, महादेव जी के सभी सेवक, सभी देवता, सभी ऋषि तथा सभी गण आनंदित होकर एक साथ ही उठ खड़े हुए और वे हर्ष से परिपूर्ण खुश होकर परस्पर कहने लगे। एक दूसरे से क्या कहने लगे? शिव जी को बुलाने की इच्छा से गिरिराज के द्वारा भेजे गए पर्वत यहाँ आ रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि जो पर्वत आ रहे हैं, जो महादेव जी को बुलाने के लिए आ रहे हैं, और किसके कहने पर? हिमालय, गिरिराज के कहने से। उससे आगे पाणी ग्रहण कालो हि नूनं सद्य समागतः महद्भाग्यं हि सर्वेषां सम्प्राप्तमिह मन्महे धन्या वयं विशेषेण विवाहं शिवयोर्ध्रुवं रक्षामः परं प्रीत्या जगतां मंगलालयम्। उससे आगे क्या हो रहा है? निश्चय ही पानी ग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित हो गया है। मैंने बताया कि कल हमने जो पढ़ा था उसमें गर्गाचार्य जो है, ज्योतिषाचार्य जो है, गर्गाचार्य ज्योतिषाचार्य है, ज्योति ही आचार्य। तो उन्होंने जो पानी ग्रहण हस्त मिलाप का जो मुहूर्त निकाला है, शायद वो आ गया है, ऐसा सब लोग अंदर अंदर बात कर रहे हैं। निश्चय ही पानी ग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित हो गया है, अतः सभी का महाभाग्य उपस्थित हो गया है। इसका अर्थ हुआ कि सभी के लिए ये भाग्य का समय हो गया, क्योंकि जब जगत के देव और जगत की माँ का विवाह की बात है तो सबका भाग्य तो धन्य धन्य हो ही गया है। आगे यहाँ पर लिखा है कि पानी ग्रहण का काल शीघ्र उपस्थित हो गया है, सभी का महाभाग्य भी उपस्थित हो गया है, ऐसा हम लोग मानते हैं। हम लोग विशेष रूप से धन्य हैं क्योंकि हम लोग संसार के मंगलों के स्थान स्वरूप शिवा और शिव के विवाह को अत्यंत प्रेम से देखेंगे। उसके आगे ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं वो सुनते हैं। ब्रह्मोवाच एवं यावद् भूतेषां समादस्तत्र चादरात् तावत् सर्वे समायाताः पर्वतेन्द्रस्य मन्त्रिणः ते गत्वा प्रार्थया चक्रुः शिवं विष्णवादिकानपि कन्यादानोचितः कालो वर्तते गम्यतामिति। ब्रह्मा जी बोले, जब आदर पूर्वक उनका यह संवाद हो रहा था, सब लोग ये बात कर रहे थे, उसी समय गिरिराज के सभी मंत्री, हिमालय के सभी मंत्री वहां पर आ गए और उन लोगों ने जाकर के विष्णु
आदि तथा शंकर से महादेव जी से प्रार्थना की, कन्यादान का उचित समय उपस्थित हो गया है, अब आप लोग चले। हिमालय पिता है तो उनके वहां से कन्यादान का समय उपस्थित हो गया है, इसका मतलब हस्त मिला पाणी ग्रहण का समय हो रहा है। उससे आगे ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ते तच्छ्रुत्वा सुरा सर्वे मुने विष्णवादयो अखिलाः मुमुदुश्चेतसातीव जयत्युर्गिरिं द्रुतम्। यहाँ पर ब्रह्मा जी बोलते कि यह सुनकर वे विष्णु आदि सभी देवता मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और जोर जोर से गिरिराज हिमालय की जय जयकार करने लगे। उससे आगे शिवो अपि मुमुदे हतीव काली प्रापणलालसः गुप्तं चकार तच्चिन्नं मनस्सेवाद्भुताकृतिः। महादेव जी को क्या होता होगा? सब लोग तो बोल रहे कुछ ना कुछ, यहाँ पे महादेव जी क्या करते हैं, उनके मन में क्या होता है वो सुन रहे हैं लोग। अतः स्नानं कृतं तेन मंगलद्रव्य संयुतं शूलिना सुप्रसन्नेन लोकानुग्रहकारिणा। उधर शिव जी भी, महादेव जी भी काली को यानी मां पार्वती को प्राप्त करने की लालसा से अत्यंत प्रसन्न हो उठे। तो राजा है, उनको नेचुरली होगा कि इतने सालों की तपश्चर्या मां पार्वती ने की है और हमारा जो विवाह हो रहा है, तो ये तो नेचुरल है ना कि उनको भी लालसा हुई है मां काली को प्राप्त करने की। किंतु अद्भुत रूप वाले उन शिव ने उसके लक्षणों को मन में गुप्त रखा, बाहर जाए नहीं होने दिया कि वो भी मां पार्वती को देखना चाहते हैं। इसके उपरांत लोक पर कृपा करने वाले शूलधारी ने परम प्रसन्न होकर मांगलिक द्रव्यों से युक्त जल से स्नान किया। उससे आगे क्या श्लोक पठन है देखिए। स्नातः सुवाससा युक्तः सर्वैस्तैः परिवारितः आरोपितो वृषस्कन्धे लोकपालैः सुसेवितः पुरस्कृत्य प्रभुं सर्वे जग्मुर्हिमगिरेर्गृहं वाद्यानि वादयन्तश्च कृतवन्तः कुतूहलम्। सभी लोकपालों ने स्नान किए हुए तथा सुंदर वस्त्र से युक्त उन शिव को चारों ओर से घेर कर उनकी सेवा की तथा उन्हें वृषभ के स्कंध पर बिठाया। अर्थ ये होता है यहाँ पर महादेव जी को तैयार किया, वर राजा हैं तैयार तो होंगे ही, तो सबने उनको तैयार किया। इसके बाद प्रभु को आगे करके सभी लोग हिमालय के घर की ओर चल पड़े। वे वाद्य बजाते हुए कुतूहल कर रहे थे। देखिए पहले तो वो हिमालय की नगरी में आए, अब यहाँ पर बारात चल रही है। आइए इससे आगे सुनते हैं। हिमाग प्रेषिता विप्राः तथा ते पर्वतोत्तमाः शम्भोरग्रचरायासन् कुतूहल समन्विताः बभौ छत्रेण महता द्रियमाणो हि मूर्धनि चामरैर्विराज्यमानोऽसौ सवितानो महेश्वरः अहं विष्णुस्तथा चन्द्रो लोकपालास्तथैव च अग्रगाः स्माति शोभन्ते श्रिया परमयाश्रिताः। यहाँ पर उस समय जो हिमालय के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वतगण थे, कुतूहल से युक्त होकर शिव जी के आगे आगे चल रहे थे, क्योंकि बारात वो लोग आगे ले जा रहे थे, क्योंकि वो इन्वाइटर्स थे। वो लोग उनको बताने आए थे कि अब अस्तमिलाप का कन्यादान का समय हो रहा है। मस्तक पर विशाल छत्र लगाए हुए, चौवड़ डुलाए हुए जाते एवं पितान से युक्त वे महेश्वर अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय आगे आगे चलते हुए मैं यानी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा समस्त लोकपाल परम ऐश्वर्य से युक्त होकर सुशोभित हो रहे थे। इससे आगे ततः शंखाश्च भैर्यश्च पटहानकगोमुखाः पुनः पुनर्वाद्यन्त वादित्राणि महोत्सवे। उस महोत्सव में शंख, भेरिया, नगाड़े, बड़े बड़े ढोल तथा गोमुख आदि बाजे बार बार बज रहे थे। तथैव गायकाः सर्वे जगुः परममङ्गलं नर्तक्यो नर्तुः सर्वा नानाताल समन्विताः। सभी गायक भी मंगल गीत गा रहे थे तथा सभी नर्तकियां अनेक प्रकार के तालों के साथ नाच रही थी। इससे आगे हम लोग श्लोक पठन और अर्थ पठन कल करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो छोटा बनाकर आपको हर दिन आप देख सको वैसा करना चाहती हूँ। आप सभी लोग मेरा शिव पुराण का जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी और सभी आप सभी को हर हर महादेव।